जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कामिका एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान श्री हरि का चिंतन बहुत ही सुंदर रहता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 31 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार संवत 2081 श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि कामिका एकादशी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। कामिका एकादशी में नाना भांति के पाप साधक के दूर होते हैं। जितना आप श्रद्धा भाव से श्री हरि का चिंतन आज के दिन करते हैं, आज के दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की माला बना करके अर्पण करना अत्यधिक उत्तम माना जाता है। आज के दिन ही भगवान श्री के सम्मुख घी का दीप या तेल का दीप जलाने से मृत्यु लोक की यातनाएं कम होती हैं। आज का माहात्म्य वास्तव में बहुत बड़ा है। सावन का महीना, मासों में सावन का महीना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ शिव शंकर की भक्ति हम बहुत भक्ति भाव से करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि की भक्ति, वो भी श्रावण के महीने में शिव की भक्ति के साथ साथ भगवान हरि की भक्ति करने का आनंद अनोखा होता है। आइए भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हुए आज की एकादशी में हम भगवान श्री हरि का ही चिंतन करें। श्री हरि की जय हो। आज की एकादशी का माहात्म्य। जो साधक समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों ही समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को बहुत सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका का व्रत करने वाले साधक को प्राप्ति होती है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर शीघ्र हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। कहने का भाव, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकादशी है। आज के दिन जितना आपसे हो सके चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि का चिंतन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। और एकादशी में क्या क्या नियम पालने होते हैं आप सबको मालूम है। जैसे आज आपका एकादशी का व्रत है और कल द्वादशी के समय आपका ये व्रत पारायण होगा, यानी कि उस व्रत को आप खोलें। ऐसे भी बहुत साधक हैं जो कल तक नहीं रह पाते हैं, तो वो आज संध्या के समय ही अपने व्रत को अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो जितना आपसे अच्छे से बन पड़े, जितना आपका शरीर कष्ट सह करके किसी चीज़ को आराम से कर सके, उतना आपको ज़रूर करना चाहिए। और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, उन्हें भी आज के दिन सही पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कहने का भाव, कोई भी ऐसा पदार्थ घर में नहीं होना चाहिए और ना ही आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो धर्म के प्रति सही ना हो। आप समझ रहे हैं हमारा कहने का भाव, कि आप ऐसा आहार लें जो आहार सात्विक हो। तामसी आहार से बचना चाहिए, जो लोग व्रत नहीं रखते उनको भी। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरी बात, भले ही आपने व्रत नहीं रखा, लेकिन आप भी श्री हरि के चिंतन में आज के दिन डूबे रहें। चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि इस मंत्र का जाप करते रहें। दूसरी बात, रात्रि में भगवान श्री हरि का पंचोपचार पूजन करके उनको दीप दान करें, अर्थात देसी घी का दीप या तेल का दीप, जो भी रात्रि के समय संध्या के समय भगवान श्री हरि को अर्पण करता है, तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उसके पितृ भी उससे संतुष्ट हो जाते हैं। आइए ऐसा भी जानें। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के सम्मुख जिसका दीप जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात
करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है, अर्थात उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहने का भाव, आज ये श्रावण मास की कामिका एकादशी अनेकों कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, पापों का विनाश करने वाली है। जितना आपसे साधकों बन पड़े उतना आप करें। एक बात हमेशा याद रखें, जीवों पर दया एकादशी नहीं हमेशा आप करिए। जो भगवान श्री हरि का भक्त है, जो भगवान श्री हरि का चिंतन करता, जो किसी से भी गुरु दीक्षा लेकर के किसी भी मंत्र का जप करता, जो सत्य सनातन धर्म में जीता, उसे हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए। ध्यान रखें ये बात। खास तौर से एकादशी जैसी जो पुण्य तिथियाँ होती हैं, उन तिथियों में पशुओं के प्रति बावड़ी बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके दाने की व्यवस्था करना, जो भी साधक ऐसा करता है उससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक उसके पितृ उससे संतुष्ट बने रहते हैं और वो व्यक्ति भगवान श्री हरि के ही चरण शरण में सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कहने का भाव, बेटे आप हमेशा ध्यान रखना, अपना ध्यान सब रखते हैं, अपना ध्यान सब रखते हैं, लेकिन यहाँ हमें अपने ध्यान के साथ साथ बेटे हमें जीवों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लें और एकादशी में बाहर निकलें, जहाँ भी आपको गौ माता दिखाई दें जल से उनकी सेवा करें और जो भी उनका हरा चारा आदि होता है उससे उनकी सेवा करें। जहाँ भी आपको नंदीश्वर दिखाई दे जाएं, कामिका एकादशी, सावन का महीना और नंदी की सेवा यदि आप करते हैं तो भगवान सदाशिव शंभु श्री हरि के संग संग आपसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहीं भी आपको नंदी दिखाएं, नंदी को केला खिलाना, नंदी को उनके हिसाब से गुड़ आदि चारा आदि खिलाना और उनकी जल की व्यवस्था करना। और एक बात और सुन लें, आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ कोई ऐसी जगह की दिक्कत नहीं, या आपकी इतनी पावर है कि आप वो काम कर सकते हैं क्या, आप अपनी कॉलोनी में कहीं भी घर के बाहर आप पशुओं के लिए कोई ना कोई ऐसा प्याऊ टाइप कुछ ना कुछ ज़रूर बनवाइएगा जिसमें घूमते फिरते विचरण करते हुए पशु जल पी सकें। और इसकी शुरुआत आप एकादशी से करिए। एकादशी में उसका पत्थर रखिए, एकादशी में किसी राजमिस्त्री को बुला करके उसको बावचीसी को, बावड़ी सी को, छोड़ी को ज़रूर बनवाइए, या घर के बाहर कोई भी ड्रम कोई भी ऐसी चीज़ रखें जिसमें उन पशुओं का जल, जब तक आपके अंदर सांस में सांस है वो पशुओं का जल निरंतर उसमें शुद्ध ताज़ा भरा रहना चाहिए। तब मज़ा आता है एकादशी करने का, तब लगता है साहब हमने भगवान की बनाई हुई जो भी चराचर ये जगती जगत है, हम भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के बच्चे हैं और भगवान के निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं। तो बेटा आज की बड़ी सुंदर एकादशी है, इसे बहुत अच्छे से रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मूल मंत्र को आज के दिन जपने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र को जपने से आज के दिन बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होती है। गीता के अध्यायों का पाठ करना भी आज के दिन बहुत अच्छा होता है। रामायण जी का पाठ करना, विष्णु पुराण का पाठ करना, शिव पुराण का पाठ करना भी आज के दिन बहुत अच्छा होता है। भगवान श्री हरि के 108 नाम या 1008 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या सुनना, स्मरण करना भी आज के दिन बहुत सुंदर होता है। चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। साधकों, आगामी समय में, शीघ्र के समय में एक दिव्य साधना, एक दिव्य बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप करते जाएं। आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, आपकी जो प्रतिदिन की साधना है, दैनिक साधना है, और जो बीच बीच में हम साधनाएं बताते हैं, वो निश्चित तौर से आपके कष्टों को दूर करेगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।